अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब इसमें क्या होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु आइसोसेल्स को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब समद्वि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी कि ऐसा कोई ट्रायंगल हम लेंगे जिसमें केवल उसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक जो है भिन्न हो, तब जो है हम उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाल लेंगे, इसको जो है हमको पढ़ना है। आइए समझाते हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज मतलब एक दो, एक ऐसे, यानी ये दोनों भुजाएं सेम सेम हो जाए जबकि ये डिफरेंट हो। ये दोनों सेम सेम हो और ये डिफरेंट हो, ये ए हो, ये बी हो, सी हो। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब इसमें जो दोनों भुजाएं बराबर होंगी उनके सामने का कोण, यानी कि जो ए बी साइड है इसके सामने का कोण, जो ए बी भुजा है उसके सामने का कोण कोण सी, और जो ए सी भुजा है, ए सी मतलब ए सी जो साइड है उसके सामने का कोण कोण बी, एंगल बी। मतलब ए बी के सामने का एंगल एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल एंगल बी, ये दोनों जो है हमेशा सेम होते हैं। मतलब अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो उनके सामने का जो दोनों कोण होगा वो भी बराबर होगा। हमको अभी कोण के बारे में नहीं जानना है, एंगल के बारे में नहीं जानना, हम लोग अभी केवल और केवल पेरीमीटर और एरिया पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी इसको समझते हैं। मतलब अगर ऐसा है तब कैसे जो हम लोग निकालेंगे। अगर ये बराबर है, दोनों साइड्स अगर इक्वल होंगी तो उसमें जब भी हम इस पे जो है क्या करेंगे, ऐसे मतलब लंबार्धक खींचेंगे। मतलब उस पे जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो जो होगा इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जो साइड बी है, जो बीसी है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दो भागों में बांट देगा। यानी कि अब जो है हमको इसकी हाइट का भी हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर जब तीनों साइड दो साइड्स दे देगा, एक जो है दोनों जो बराबर वाली साइड है वो दे दे और एक जो बड़ी वाली साइड है ये दे दे, तब हम इसकी साइड को हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस पे आपको हम दो क्वेश्चन करवाएंगे, दोनों जो है आप लोग खुद से मतलब समझ लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद बताएंगे। जैसे अब इसमें वही फार्मूला यहाँ भी रहेगा, पेरीमीटर के लिए सेम वही ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, वही सभी भुजाओं का योगफल, यानी a प्लस बी प्लस सी। यही जो है क्या होता है, इसमें भी इस वाले साइड को ए से दिखाएं, बीसी को हम बी से दिखाएं और एसी को सी से दिखाएं। तो इसमें हम कहेंगे कि जो ये है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी, मतलब सभी भुजाओं को हम जोड़ के बता सकते हैं। अब जो है तो परिमाप हम निकाल लेंगे। अब वैसे ही मतलब इसमें वो वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला भी यूज करते हैं, और जो सिंपल फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वो भी यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ जो है अगर हमको साइड पता होगी तो हम हाइट को जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब b का मतलब बेस, h का मतलब हाइट, इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। h से डिनोट करते हैं मतलब h से प्रदर्शित करते हैं, h से दिखाते हैं। अब जो है अगर हमको निकालना हो
तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हीरोन्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हीरोन्स फार्मूला नहीं यूज़ होता है, ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। हीरोन्स फार्मूला आप लोगों को बता ही दिए हैं पिछली वीडियो में, उसमें आराम से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। आपको क्या है, 2 क्वेश्चन करवाएंगे, दोनों क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। अभी आगे लिखते हैं। पहले फार्मूला आप लोग देखिए। जब जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी भुजाओं, सभी जो साइड्स होती हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमको निकल जाता है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है पेरीमीटर। अब जो है उसका जब हमको ट्रायंगल मतलब एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1.2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी भुजाएं जो जोड़ के हम लोग परिमाप लिख सकते हैं। और उसका जो अगर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देते हैं। अब जो इस पे कुछ हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे इसमें लिखेंगे, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, उनमें से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और असमान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, उनमें से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और असमान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की जो है क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और सॉरी, इसी में एक और जोड़ लेते हैं, और इसका परिमाप भी बताइए। मतलब अब इसमें एरिया और पेरीमीटर दोनों हमको निकालना है, वो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल होता है, हल, उसका जो आंसर आएगा उसको देखते हैं कैसे आता है। तो अगर जो है जो 2 भुजाएं होंगी बराबर, उनका जो है हमको दिया हुआ है और उसका एक साइड मतलब जो असमान है, जो डिफरेंट साइड है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम आसानी से जो है उसका एरिया निकाल सकते हैं, उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी हम हाइट भी निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। अगर जो है यही त्रिभुज है, यही त्रिभुज है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 10, इसको 5 ना करके इसको 8 कर दे तो बेहतर है, हम लोगों के लिए आसान होगा। 10, 10 और 8, मतलब अब कैसे लगेगा इसको देखते हैं। जब इस पे हम लोग इसका लंबार्धक खींचेंगे, इस वाली लाइन पे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये जो लाइन होगी ये भी बराबर है, ये भी बराबर होगी, इसीलिए इस लाइन को भी, ये जो लाइन आएगी ये इन दोनों इस 8 सेंटीमीटर वाली लाइन को सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी,
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी। देन हमको हाइट निकालने की ज़रूरत होगी। तो हाइट कैसे निकलेगा, ये जो है हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, हिंदी में उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, बेस का मतलब आधार कहते हैं, और ये जो हाइट होती है उसको एच कहते हैं, मतलब लेंथ कहते हैं, एल बी और एच होता है। तो ये जो हाइट होती है इसको हम लोग एक को आधार मतलब एक को बेस, एक को हाइपोटेनस और एक को एच के नाम से जानते हैं, हाइट हो जाता है। समझ लीजिए कि एक होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एक होगा हाइपोटेनस, एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा बेस। यानी कि इसको हम लोग बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं और इसको एच कहते हैं। तो यहाँ होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जो है हमको क्या क्या पता है ये देखते हैं। हमको हाइपोटेनस पता है और उसके साथ साथ बेस पता है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, और उसको जो परपेंडिकुलर है इसका नहीं पता है, उसी को हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ p का स्क्वायर अगर करेंगे तो जो h का स्क्वायर है इसमें से इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ होगा b स्क्वायर। तब जो है यहाँ h का स्क्वायर 10 होगा, 10 है, 10 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है तो यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे, 10 10 जा 100 माइनस 16 16 निकालेंगे कितना आएगा, 10 में से 6 निकालेंगे आएगा 4, 10 में से 6 निकालेंगे 4 आएगा, 9 में से 1 निकालेंगे 84 आ जाएगा। तो यहाँ p का स्क्वायर जो होगा वो 84 होगा। देन p इज इक्वल टू अंडर रूट 84, ये आ गया 84। अब 84 को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो 12 का मतलब 84 का फैक्टर करेंगे, या फैक्टर करें नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें तो क्या आएगा, जो उसमें हम लोग पढ़े थे आधार क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो जो हम लोग पढ़े थे आधार गुणे ऊंचाई, तो उसमें 1/2 आधार कितना आया है 8 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी है 84 है, अंडर रूट 84। यहाँ 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, तो यहाँ आएगा 4 अंडर रूट 84 सेंटीमीटर। अगर चाहे तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, निकलेगा कि नहीं ये देखते हैं। 84 का फैक्टर करें, यहाँ से केवल और केवल 2 निकलेगा, तो 2 एक निकलेगा, तो यहाँ से 2 निकाल देंगे, 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये 3 और 7 वहीं रह जाएगा, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। अब यहाँ 4 2 जा 8 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या होगा, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा। अब अगर जो है ये इतनी चीजें पता है और हम चाहें तो वहां से जो वो वाला फार्मूला था उससे निकाल सकते हैं, अभी उसको भी निकाल के दिखाते हैं। जैसे पहले हम लोगों को पेरीमीटर निकालने की जरूरत होती है, ये 8 सेंटीमीटर पूरा दिया, तो यहाँ पेरीमीटर निकालेंगे, p इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर सीधे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू सबको जोड़ लेते हैं, 10 10 20 और 8 28 सेंटीमीटर,
यानी 1/2 इंटू 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से करेंगे तो 14 आएगा, तो दिन यहाँ 14 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, अर्ध परिमाप एस की वैल्यू आ गई। अब जो है हम लोग एरिया निकालेंगे, तो एरिया का फार्मूला क्या हम रखे थे, जो 14 इंटू 14 का जो वो करेंगे, 14 में से 10 को निकाल देंगे तो आएगा 4, और 14 में से फिर से 10 को निकालेंगे आएगा 4, 14 में से 8 निकालेंगे कितना आएगा 8 और 6 14, तो यहाँ 6 आएगा। देन अब इसका जो है अगर हम लोग चाहें तो सीधे सीधे लिख दें, लेकिन सीधे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसीलिए हम इसको आसान बनाने के लिए इसका फैक्टर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 14 को करेंगे तो 2 इंटू 7, 2 7 जो 14, और ये 4 है, ये भी 4 है, और इसको करेंगे 2 इंटू 3। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे, एक यहाँ बन गया, एक 2 का पेयर बन गया। बाकी ये जो पेयर्स 7 और 3 के पेयर्स नहीं बनेंगे, तो 7 और 3 को वैसे ही का वैसे ही छोड़ देंगे। अब जो है अब यहाँ लिखेंगे क्या, एक एक पेयर निकालेंगे, जिसका जिसका बन गया 2 इंटू 4। अब यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 3। देन यहाँ लिखेंगे 2 4 जा 8 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो है हमारा पूरा का पूरा, हम अभी आज तक 2 ट्रायंगल पढ़ा लिए। एक हो गया स्केलन, दूसरा है आइसोसेल्स। अब बचा है 2 ट्रायंगल, एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।